हेलो फ्रेंड्स, वो छोरी बैठी बैठी वेट कर रही है कि मैं यहाँ पे एक क्लिप लेके उसको फोन दूँ ताकि वो देखे। ओके, और ये बच्चा वेट कर रहा है मैं इसके बाल काटूंगी, और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इसके बाल काटूँ, फिर वीडियो बनाऊँ, फिर शॉर्ट्स वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आए और कुछ उसके ऊपर रेवेन्यू भी आए। मम्मा, मैं इसका इंतजार नहीं करा। मैंने कहा था अभी ये कह रहे हैं मेरे बाल काटने हैं, तो जब तक मेरे बाल काटोगे तब तक मेरे हाथ में फोन दोगे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे ये बताओ। और ये इनकी नानी यहाँ पर झाड़ू ले लेके घूम रही है, क्या कर रही है? मेरे को लग रहा है उस कमरे की सफाई कर रही है। तो अब बताओ क्या? ना किसी ने भी एक्टिंग की है। अच्छा, अरे ये ऊपर पंखे माथे पड़े ठान पंखे से गिरा है। हमें चलान है गिरा दे पर फू तो नहीं तो ही बोले। नहीं अब पंखा चालू करके सब मैंने गिरा दिया। ओके ठीक है, दिव्या गिरा दियो। ठीक है, तो अब मैं दिव्या तेज इसके बाल काट रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये लालच आ गया कि मैंने दिव्या के बाल काट के वीडियो बनाया था। वो वीडियो बहुत बहुत वायरल हुआ था। कितने आए थे उस पर? 7-8 मिलियन व्यूज आए, इतने व्यूज आए। तो मैंने कहा इस बच्चे के भी काट देती हूँ। मेरा मार्केट जाने का घंटा 2 घंटा टाइम बच जाएगा, 100-150 रुपये बच जाएंगे और वीडियो बन जाएगा। आप लोग वीडियो देख लेना और वीडियो पे भी थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी। दीदी ने लास्ट हेयर कट कब किया था? किस घर में किया था? उससे पहले वो उस फैमिली सैलून पे कराया था। नहीं, लास्ट बार यहाँ पे किया था यार, कुछ दिन पहले। फालतू क्या पूछ रहा है? मुंह कैसे कर रहा है? ओके ठीक है, मेरा हाथ दुख रहा है तो अभी अब कैसे कर रही है अपने काम, पता नहीं क्या कर रही है। आईफोन लेके गई है मेरे से, और वो बच्चा वो बगोली लिए घूम रहा है, बोल रहा है मैं आज मैगी बनाऊंगा। अब कितनी मैगी खराब करेगा पता नहीं। ये तो ने सिखाया उसको मैगी बनाना? आज ही तेरे बाल काटे हैं, छोटे छोटे बाल होंगे बालों के अंदर, और वो बगोली में पड़ जाएंगे, फिर तेरे पेट में चल जाएंगे। अलादीन, मैं कैसा लग रहा हूँ? अलादीन लग रहा हूँ, कूल। अपने सिर के बाल अपने ही पेट में चले जाएंगे। बगोली से कोई कूल लगा होता ना तो अब तो पता नहीं मैं भी लग जाती। जैसे ये कूल है, कूल कोई भी हमला करने आएगा, अरे हमला हमला करना। मैं तो दिखने में ऐसी हूँ। मेरे बाल अभी धोए हैं, तेज दुकान ला, नहीं तो ये बाल मेरे ऑंटे टोंटे हो जाएंगे। और अभी मुझे नहीं पता। सबसे अच्छी मैगी बनाता हूँ मैं। बगोली इतनी काली कैसे हो गई? पता नहीं किसने जलाई इतनी? पता नहीं। और ये इसने मैगी डाल दी इसमें। मजा है तो डालने दो। ये क्या किया इसमें जो ये अंदर से साफ भी नहीं है? क्या निकाला था तूने इसमें से? मैंने इसमें से दूध निकाला था, फिर उसको रखा था एक कटोरी में। एक दिन से बगोली कुछ भी कर देते। इतनी तो गोरी नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी इतनी काली भी नहीं थी। आज दूध किसने बनाया था? अरे तो एक बार दूध या चाहे कुछ भी बनाते हैं तो उसको खाली करके फिर धोते हैं, बार बार उसी में नहीं करते रहते। क्योंकि कल मेरे पास एक कॉल आया जो कि पुलिस वाले का आया, और बोला था कि मैं आप पे मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ, FIR दर्ज कर रहा हूँ, कोई शिकायत लेकर आया है तो क्या करना है। उन्होंने बताया कि एक आदमी आया यहाँ पर और वो कह रहा है कि मेरे मकान की किस्त नहीं भर रही है और इसलिए मैं यहाँ पर मामला दर्ज कराने आया। एक बार तो मुझे पहले तो पुलिस वाले पे हंसी आई, बहुत ज़्यादा हंसी आनी थी। और दूसरा, जो एक इंसान 8 साल से कोर्ट में काम कर रहा है सिर्फ रिश्वतखोरी कर रहा है, वो मुझे नहीं पता। काम कर रहा होता तो ये मामला लेके थाने में नहीं जाता, और गया तो गया, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनकी जो बुद्धिमत्ता का हाई लेवल है वो पता चल गया। तो वहाँ पर 8 साल से कोर्ट में काम करने वाला जो मुझे कहता है ना हमेशा कि सरकारी अध्यापिका सांस नहीं ले सकती, सरकारी अध्यापिका बोल नहीं सकती, सरकारी अध्यापिका चल नहीं सकती, सरकारी अध्यापिका किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। वो जो ऐसे बोलता है ना, सरकारी अध्यापिका से कई ऊपर होती है कोर्ट की रेस्पेक्ट, कोर्ट का नियम कायदे कानून। कोर्ट के बारे में तो कोई अनर्गल बोल तक दे ना अपनी जुबान से तो भी उस पर है ना केस चल जाता है और कोई कुछ बोल नहीं सकता। इतनी मतलब रेस्पेक्टिव होती है अपनी न्यायपालिका। लेकिन हम कुछ नहीं बोलते, हम किसी को क्यों बोलते? हमारे पास टाइम नहीं है बोलने को कि एक न्यायिक कर्मचारी ऐसे ये बोल के मेरे पास जो है टाइम वेस्ट करने को बिल्कुल नहीं है। लेकिन न्यायिक कर्मचारी होते हुए ऐसा मामला लेके थाने में गया है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ कि शायद आप में से भी कुछ लोगों को पता होगा कि एक होता है सिविल केस, सिविल मामला, और दूसरा होता है क्रिमिनल मामला, फौजदारी और दीवानी मामले। तो फौजदारी यानी क्रिमिनल और दीवानी यानी सिविल मामले। तो भाई क्रिमिनल मामले के लिए पुलिस बनी है, दीवानी मामलों के लिए पुलिस नहीं बनी है, सिविल मामलों के लिए पुलिस नहीं बनी।
हद है मतलब। पहले तो हद करते हैं वो जो मामला लेकर आते हैं, फिर हद करते हैं वो पुलिस वाले जो मुझे धमकी देते हैं कि ये मामला हम दर्ज कर लेंगे, भले ये कोर्ट का हो लेकिन दर्ज तो हम करेंगे। हद है मतलब। भाई क्रिमिनल मामले में ये होता है कि कोई इंसान चलकर अपने हाथ से कोई क्राइम करता है, हाथ से, शरीर से, जुबान से, जैसे किसी को गाली देता है, किसी को मेंटली टॉर्चर करता है, किसी को मारता है, पीटता है, चोरी करता है, डकैती करता है, या फिर कुछ लूटता पाटता है, तो उसके लिए पुलिस बनी है। पुलिस पहले जो है उसके लिए एफआईआर दर्ज करेगी, फिर उस पर तफ्तीश करेगी, फिर वो मामला कोर्ट को देगी। ओके, ये होता है। और सिविल मामला वो होता है जिसमें अपने अधिकारों का हनन होता है, कहीं ना कहीं अपने अधिकार छीने जाते हैं, तो हम सीधा कोर्ट में अपील लगाते हैं, याचिका लगाते हैं। तो ये कोर्ट वाली याचिका लेकर यहाँ आया है थाने में। आया सो आया, लेकिन पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं हम तो ये दर्ज करेंगे। ये बोला तब तक ठीक है, बोल दिया कोई बात नहीं। फिर मुझे बोल रहे हैं कि ये मामला तो दर्ज होगा क्योंकि आपने तो एक साल में इस पर 14 नहीं, उसने 16 केस बोले थे, 16 केस कर दिया आपने इस आदमी पर, बेचारा आदमी, इसका मतलब गलत तो तू ही है। मैंने कहा है कहाँ वो 14 या फिर 16 केस, मुझे पहले बताओ, आपके सामने लिस्ट रखी है क्या? तो बोला हाँ मेरे सामने लिस्ट रखी है। मैंने कहा जब मामला दर्ज होता है ना तो उसकी एफआईआर पहले दर्ज होती है, और एफआईआर नंबर, मामला दर्ज, मुकदमा नंबर वहां पर लिखे होंगे, तो मुझे 14 मुकदमा नंबर आप बताओ। तो वो बताने लगा 119, 47, 37 ऐसे करके। मैंने कहा 5 के बाद बताना मुझे, छठवां बताना। 5 बताए, फिर बोला छठवां तो इसमें नहीं है 14 है लेकिन उनके आगे नंबर नहीं है। मैंने क्यों एफआईआर नंबर नहीं है तो वो मुकदमा कैसे हुआ, मुझे ये बताओ। मुकदमा तो इसमें होता है ना भाई, एफआईआर तो कोई थाने में ही होती है, किसी के घर जाके थोड़ी होती है जो एफआईआर नंबर नहीं देंगे। तो भाई साहब बोले कि बाकी में तो ये है, एक तो कि घरेलू हिंसा से रिलेटेड है, एक तो वो है कि मकान की हिस्सेदारी का है, और एक तो ये तलाक वाला है, ये है। अरे मैंने कहा भाई साहब आप थाने में हो, आप मुझसे ज़्यादा होशियार और समझदार हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये केस नहीं है, ये मैंने इस पर कोई केस नहीं किया है, कोई मैंने इस पर वो नहीं किया है, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। ये मैंने कोर्ट में याचिका लगाई है, अपील की है कि भाई मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे मेरे अधिकार चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, मुझे ये बताइए। तो मैंने कहा ये मुकदमा कहाँ हुआ जहाँ पर मैंने तलाक के लिए अर्जी लगाई है? वो मैं अपने अधिकार के लिए लगा सकती हूँ, क्योंकि संविधान ने नियम बनाया भाई आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट को पूछिए कि ये क्यों हो रहा है, आप कुछ कीजिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सीधा कोर्ट उसको फांसी चढ़ा देगा, वो मेरे अधिकार दिलवाएगा कोर्ट। तो वो तो मैं करूंगी, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वहां करूंगी। और इधर हर जो मामला भले कितना भी भयानक हो, पुलिस हर मामले को जाके एफआईआर करने की कोशिश करती है। जो पैसे वाला मामला था 1,70,000 इसने खाते में से निकाला, बैंक रिकॉर्ड पड़ा है, जिन लोगों ने मेरे से बात करी कि हाँ हमें इस आदमी ने चेक दिया था और बोला इसलिए ऐसे बोला, ऐसे पैसे निकालो, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी, मैंने पुलिस को दी। और बाकी इसने मेरे अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर करके लोगों को कॉल कर करके धमकियां दी, वो भी मैंने बताया। मैंने कहा ये मेरा रोज स्टेटमेंट चेक करता है, कैसे करता है मुझे नहीं पता, तो उसके मैंने ले जाके सबूत दिए। और जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उन्होंने भी पुलिस को बताया कि हाँ इस आदमी ने हमें चेक दिया और हमने पैसे निकाले। सब सबूत होने के बावजूद पुलिस जाके उस मामले को एफआईआर करा रही है। क्यों? क्योंकि 1,70,000 मेरे गए, तो 1,70,000 से तो सामने वाले ने ज्यादा ही दिए होंगे। तो अब वो उस मामले में एफआईआर करा रही है, उसके लिए मैं अगर वकालतनामा दर्ज करा, उसमें वकालतनामा दे रही हूँ, तो वो भी तो एक केस हो गया। तो वो 14 की जगह 15 हो गए होंगे, ये तो वो भी केस मानेगा, क्योंकि उसको चुभ गई वहां पर। क्योंकि मैं अगर वहां वकालतनामा देके उस केस को वापस नहीं खुलवाती हूँ तो एफआईआर हो जाएगी, और एफआईआर होने के बाद उसको एक मौका मिल जाएगा कि वापस केस मेरे पे ठोके कि मानहानि का। एम ही समझ रखी है क्या? तो ऐसे तो होंगे भाई। 5 मामले हैं तो 5 मामलों को अगर पुलिस एफआईआर करने की कोशिश करेगी तो मैं तो उसको छोड़ूंगी थोड़ी ऐसे। तो 5 और 5 10 तो वही हो गए, बाकी 14 तो बाकी अलग ही होंगे बाकी वाले। एक बात साफ साफ बता दूं, बाड़मेर की पुलिस, बाड़मेर की हर सरकारी व्यवस्था जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कारण ये है
कि बाड़मेर में जितने लोग जॉब लगे हुए वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपनी जगह पे लगे हुए हैं, इसलिए सब जान पहचान वाले हैं, सब लोकल है। कुछ जान पहचान के नाम पे करते हैं, कुछ सिफारिशों के नाम पे करते हैं, कुछ फिर पीछे बचे वो फिर खाने के लिए करते हैं। पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में ऐसी व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था के जैसी घटिया आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये सच है, सच है। भले कोई आके मेरे को कुछ बोल दे, कुछ कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने इससे हाथ जोड़ लिए। जो किए हुए हैं वो तो मैं पीछे हटने वाली हूं नहीं, और आगे से कोई ऐसा मामला हो गया जिसमें जीना हराम हुआ तो उसमें फिर मैं उसी तरीके से पेश आऊंगी जिस तरीके से पुलिस को चाहिए, जैसे पुलिस के लक्षण है, जैसे सामने वाले के लक्षण है। फिर देखती हूँ कैसे पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अब पीछे वाली तो मैंने गलतियां कर दी कि मैंने नॉर्मली एक साधारण नागरिक खुद को एक साधारण नागरिक मानते हुए, कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर मानते हुए, विश्वास करके मैंने जो मामले दर्ज किए वो किए थे। आगे कभी ऐसा मामला हुआ वैसे नहीं करूँगी। इतनी गलती का इंतजार कर रही हूँ, इतनी गलती का जिस दिन हो गई ना फिर इन्हीं के तरीकों से मैं बाज जाऊंगी, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। तो ये था मामला। पुलिस वाले भाई साहब कह रहे हैं ये सिविल मामला है, ये हम एज फौजदारी मामला दर्ज करेंगे, आप पे केस चलेगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे बोल रहे हैं बेचारा आदमी तो चौटन बैठा है, घर में तो वो रहता ही नहीं है, फिर वो क्यों किस्त भरे। मैंने कहा अच्छी बात है, बैठा है तो मैं क्या करूं। वो भले चौटन बैठा है, वो भी दुनिया जानती है चौटन बैठा है, घर पर बैठा है। और ऊपर से कह रहा है पुलिस वाला कि मैंने कहा अगर चौटन बैठा है, घर के लॉक लगा हुआ पड़ा है तो घर को किराए पे दे दे, और जो किराया है उससे किस्त भर दे। इतनी किस्त बनती है 15-16 हज़ार। तो पुलिस वाले भाई साहब कहते हैं कि 40,000 किस्त भरती है, वो कहाँ किराए से पूरी होती है। मैंने कहा आपको कैसे पता कि वो 40,000 किस्त बन रही है? क्या ये कोई फोटो कॉपी वगैरह लेकर आया आपको बताया? आपको कैसे पता चल के ये बोल रहा है? मैंने कहा बोल रहे हैं तो पहले मामले की पूरा पता करो, फिर मुझे कॉल करना और फिर पूछना, ठीक है। तो मुझे बोले कि अब आप किस्त भरोगे कैसे, पैसे भरोगे कैसे? पहले तो मैंने यूं ही बोल दिया। मैंने कहा ऐसा करो, उस घर के अंदर एक दीवार खिंचवाओ, आधे मुझे बिठाओ, आधे में खुद बैठा रहे, और फिर आप लोग गारंटी लो कि ये हमारे वहाँ बैठे हुए फिर कहीं घर में भट्टे फेंकने शुरू ना कर दे। आप गारंटी लोगे वो हमें परेशान नहीं करेगा तो फिर हम जो है मैं मेरी आधी किस्त भर दूंगी। बोले हम क्यों गारंटी लें? मैंने कहा फ़ोन आपने किया है मुझे, इसलिए आप ही लोगे, बाकी तो कोई नहीं ले, क्योंकि हम तो कोई गारंटी नहीं लेने वाले। फिर कुछ बात होने के बाद फिर दोबारा पूछा कि आप कैसे भरोगे किस्त? मैंने कहा मैं किसी भी हालत में 1 रुपया कभी भी नहीं भरूंगी। मैंने कोर्ट में लगा रखा है, जिस दिन मुझे आधा मकान मिल जाएगा उस दिन मैं मेरे हिस्से की किस्त भर दूंगी। नहीं मिलेगा उससे पहले ही मकान कुर्क हो जाएगा तो कर्म फूटे इसके। तो उसके बारे में, तो उस पीड़ित के बारे में कोई भी बात करने के मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देखो पुलिस वाले भी ऐसे कर रहे हैं। क्या ये मामला सिविल है या फिर क्रिमिनल है? क्या इस मामले की रिपोर्ट थाने में की जा सकती है? बताइए। हद से ज़्यादा हद हो गई। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने हाथ से कोई अपराध नहीं करते, तब तक हमें डरने की जरूरत कहाँ है। साफ कह रहा मैं रिश्वत देता हूँ। पीछे एक वीडियो में साफ कह रहा था पिछले 10 दिन में मेरे 1 लाख रुपया खर्चा आया, गमूड़ी को फंसाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अपने मुंह से खुद बोला है। तो रिश्वत दे रहा है तो किसको दे रहा है? मेरे को थोड़ी दे रहा है, आपको थोड़ी दे रहा है, कोई अड़ोस पड़ोस वालों को या दोस्तों को थोड़ी दे रहा है। ये कानून के रखवालों को ही दे रहा है, और किसको दे रहा है? ये मामला, हर मामले की FIR लेके कैसे पहुंच जाते हैं कोर्ट में पुलिस वाले, हर मामले की। और फिर उस मामले को जब हम ओपन करवाते हैं तो फिर उस पर चालान कैसे हो जाता है अगर वो FIR थी तो इसको आप लोग क्या समझेंगे? ये है हमारी यहाँ की कानून व्यवस्था बाड़मेर की। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, जिस दिन मेरा टाइम आ गया ना उस दिन बाड़मेर की कानून व्यवस्था का पूरा चिट्ठा खोल के ना रख दूँ ना।